हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब रहने वाली है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपकी 23 फरवरी से प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी 23 मार्च 2026 रखी गई है। तो आपके ऑनलाइन फॉर्म में कुछ ही दिन आपके शेष रह गए हैं। तो जिस भी अभ्यर्थी ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे आपको फिलअप करना है कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो आपके दो एडवर्टाइजमेंट निकाले गए हैं। एक एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2026 जो कि विदाउट एक्सपीरियंस पोस्ट हैं, फ्रेशर सिंपल ग्रेजुएट पास हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एक और आपका निकाला गया 01/2026। तो चूंकि आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट टाइप की वैकेंसी है तो उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उसको हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको हम नोटिफिकेशन दिखा देंगे आगे। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो उसको भी अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई करने की प्रोसेस दोनों की सेम यहाँ पर रहेगी। तो पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पहली पोस्ट हमारी है सेक्शन ऑफिसर की, जिसमें टोटल पोस्ट आपकी देख सकते हैं 12 पोस्ट हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड है। इसके साथ डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की हैं, तो टोटल इसमें आपकी 14 पोस्ट यानी 14 वैकेंसी निकाली गई हैं। और नेक्स्ट हमारी असिस्टेंट, तो इसमें आपकी टोटल की बात करें तो 25 वैकेंसी इसमें निकाली गई हैं। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात और कर लेते हैं। और ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, 23 फरवरी से प्रारंभ है और लास्ट आपकी 23 मार्च से रखी गई है रात्रि के 12 बजे तक। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, आपको पहली फॉर्म को फिल कर देना है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेक्शन ऑफिसर जो एसओ वैकेंसी है, इसमें सिंपल आप ग्रेजुएट पास हैं किसी भी स्ट्रीम में तो अप्लाई कर पाएंगे, देख सकते हैं। बाकी इसमें एक्सपीरियंस कुछ भी यहाँ पर आवश्यक नहीं है। इसके लिए जो डिप्टी सेक्शन ऑफिसर है और एज की बात यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 40 साल। और अपर एज रिलैक्सेशन है जो आपका वो कैटेगरी के अनुसार अलग अलग आपका रहेगा। इसका देखिए डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, तो इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट पास हैं, चाहे बीए की हो, बीएससी की हो, बीटेक, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस कुछ भी की हो, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट हमारी असिस्टेंट। तो इसमें भी सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा देख सकते हैं एग्जाम सेंटर के आपको यहाँ पर डाउट है, तो देख सकते हैं एग्जाम सेंटर अभी नोटिफिकेशन में और ऑनलाइन फॉर्म में भी कहीं इन्होंने मेंशन नहीं किया है। लेकिन इसकी कैंपस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो कैंपस है आपका ये ऑल ओवर इंडिया में है। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका जो गांधीनगर गुजरात में है, लेकिन इसकी कैंपस की बात करें तो दिल्ली, गोवा, अगरतला, भोपाल आपका, धारवाड़ आपका, गुवाहाटी, भुवनेश्वर आपका, रायपुर, नागपुर, चेन्नई, जयपुर, तब हो सकता है कि और पुणे आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्फाल। तो इस प्रकार से आपके हो सकता है यदि ज़्यादा फॉर्म आपके रहते हैं तो आपके ऑल ओवर इंडिया में भी सेंटर बनाए जा सकते हैं। कम से कम जो कैंपस है यहाँ तो आपकी बनाया जा सकता है। बाकी जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस टाइम फिर आपको पता चलेगा। तो चूँकि इसमें फीस और आपको हम पहले क्लियर कर देते हैं ताकि आपको सभी डाउट है जी क्लियर आपके हो जाए। और ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आपको पढ़ लेना है एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, इसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 500 रुपये फीस आपको लगेगी। और बाकी की जो एससी हुए, एसटी हुई, इसके अलावा सभी कैटेगरी की फीमेल अभ्यर्थी और दिव्यांग इनके लिए कोई फीस आपको नहीं है। इसके अलावा आप मल्टीपल तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देख सकते हैं सभी के लिए आपको अलग अलग फॉर्म आपको सेपरेट आपको भरना होगा, लेकिन जिस कैटेगरी के लिए फीस लगती है उनके लिए 500 रुपये आपको पर फॉर्म के आपको यहाँ पर पोस्ट के फिल करनी होगी। बाकी जिसके लिए फीस नहीं तो उनके लिए कोई समस्या ना, अलग अलग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको अलग अलग पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है तो यही जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। एक पोस्ट को फिल करने के बाद दूसरे पोस्ट पे आपको दिखाएंगे कैसे मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए इसके पोर्टल पर चलते हैं कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। तो सिंपल आप अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए NFSU और रिक्रूटमेंट और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। जो कैरियर का ऑप्शन दिख रहा है इस कैरियर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार के दो ऑप्शन दिखेंगे। तो चूंकि आपकी जो वैकेंसी है आपकी परमानेंट वैकेंसी, तो आपको जो रेगुलर रिक्रूटमेंट दिख रहा है इसी रेगुलर रिक्रूटमेंट पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर चले जाना स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर और आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 01 जो कि आपकी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और जिसकी हम बात कर रहे थे जो नॉन टीचिंग की हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए, और इसके पहले जो आपके एग्जाम हुए थे तो आपको चलिए प्रीवियस पेपर और दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जब नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके पहले जो सेक्शन ऑफिसर के अन्य एग्जाम हुए हैं, तो यहाँ पर आपको इनकी लिंक को यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं आपका पेपर है, तो आप इनको डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं कैसे इसको अप्लाई आप करेंगे। अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक दिख रही है इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको बाद में समस्या आती है, आप समझ में नहीं आता है आपको, फिर आपको फॉर्म फिल करने में समस्या आती है। तो इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप को ही एक जानकारी देखिए, उसके बाद अपने फॉर्म को फिर आप फिल कीजिए। तो यदि इसके पहले आपने जैसे आपका टेक्निकल असिस्टेंट या अन्य आपके एग्जाम के फॉर्म फिल हुए थे, तो यदि उसके लिए आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया था तो वही आप डायरेक्ट फिल करके यहाँ पर अपना लॉगिन कर सकते हैं। और यदि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक जो ऑप्शन दिख रहा है साइन अप, इस साइन अप पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो आपकी जो एक्टिव मेल आईडी है वो यहाँ पर फिल कीजिए, दोबारा से ईमेल आईडी को फिल कीजिए। आपको एक अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो जैसे आपका नाम फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से, तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर इस प्रकार से @429 इस प्रकार से कठिन से यहाँ पर आपको नंबर रखना है डिजिट, ताकि आपका पासवर्ड सरल ना हो। तो इस प्रकार से अपना पासवर्ड को बना लेना है। दोबारा से पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करेंगे। इस कैप्चा को फिल करके आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ से बन जाएगा। जो आपने ईमेल आईडी फिल की है उस ईमेल आईडी पर एक आपकी लिंक जाएगी और उस लिंक जाएगी। उस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से रीडायरेक्ट कर दीजिएगा। आपको दिखा देते कैसे, इस प्रकार का आपका पेज आपका दोबारा से आ जाएगा। इसी प्रकार का लिंक पर क्लिक करेंगे तब, और आप जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिल करेंगे और अपना जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड को फिल करेंगे। चूँकि हम पहले ही अकाउंट बनाए हुए हैं तो उसको हम डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं। आप जब पहली बार बनाएंगे तो ईमेल आईडी पर वेरीफाई करेंगे जैसे ही आप, तो इस प्रकार की लिंक आपको ओपन हो जाएगी। लिंक ओपन होने के बाद अपना यूजर नेम में अपना ईमेल आईडी फिल कीजिए जो अभी आपने फिल किया है, और जो आपने अभी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड को फिल कीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए। जो आपको नंबर यहाँ पर दिख रहा है इसको यहाँ पर फिल कीजिए इस वाले बॉक्स में, और लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। और आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। इसके साथ ही आपकी एग्जाम की डेट, सिलेबस कुछ भी अपडेट आता है तो आपको इसी प्रकार की आगे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट आपको करना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी आपको लाइक जरूर करना है। तो सबसे पहले अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, क्या यहाँ पर आपको पहले हम दिखा देते हैं। तो देखिए जैसे आपकी सेक्शन ऑफिसर, आपकी डिप्टी सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट, और इसके अलावा कोई और भी यहाँ पर वैकेंसी चल रही है साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो यदि इनके लिए भी एलिजिबल है तो उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको हम सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। तो चलिए जैसे हम डिप्टी सेक्शन ऑफिसर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए सभी पोस्ट का सेम प्रोसेस रहेगा, और आपको मल्टीपल पोस्ट कैसे अप्लाई करना है तो आगे इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो आपकी सभी डाउट इसी वीडियो में क्लियर होते जाएंगे। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, तो यहाँ पर आपका जो ये दिख रहा है इसको सिलेक्ट कीजिए सिंपल। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर तो 02/2026 ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद देखिए अपनी कैटेगरी, तो कैंडिडेट की कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है, यूआर हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। यदि रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र है यानी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको आगे अपलोड करना होगा। तो चलिए आपको रिजर्व कैटेगरी से आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ओबीसी सेलेक्ट किया। यदि हम यहाँ पर डिसेबल हैं, बेंचमार्क डिसेबल हैं, तो इनमें से अपनी कैटेगरी आप बताएंगे। यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर आप क्लिक कर देंगे। इसके साथ आपको जो आई हैव रीड एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है इसको आप टिक कीजिए। अब एक बात ध्यान दीजिए, यदि आपने इसके पहले किसी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और आप दोबारा से इसको टिक करेंगे तो ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिख रहा है ये आपको आगे शो नहीं होगा, आपको आगे हम दिखाएंगे, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसका सबसे पहले आपको चेक वैकेंसी पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आपकी जो भी कैटेगरी है इसके अनुसार आपकी पोस्ट देखने को यहाँ पर मिल जाएगी कि किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई आप कर रही है। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर देखिए आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इसी अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई के लिए वहाँ पर ओपन लिंक हो जाएगी। तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो गया है। अब सभी डिटेल्स आपको अपने 10th की मार्कशीट है, जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही फिल करना है। तो सबसे पहले अपना टाइटल को सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर आपका। अब मिस्टर, मिस, मिसेस या डॉक्टर इस प्रकार से अपना सेलेक्ट कीजिए आप, जो भी आपकी कैटेगरी है यानी आपका टाइटल है। इस प्रकार से आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल कीजिए जो से 10th की सर्टिफिकेट में लिखा है, और सभी डिटेल आपको आपकी जो कैपिटल लेटर है इस प्रकार से फिल करेंगे जैसे आपको सैंपल के लिए दिखाएं। इस प्रकार से अपना कैपिटल लेटर में फिल करना है। इसके बाद यदि मिडिल नेम आपका मार्कशीट में लिखा है सर्टिफिकेट में तो मिडिल नेम फिल कीजिए। लास्ट नेम भी लिखा है तो उसको फिल कीजिए। यदि नहीं लिखा तो उनको दो रो को खाली छोड़ सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको फिल करना होगा। आपका जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, मेल या फीमेल इस प्रकार से। इसको नेशनलिटी आपका इंडियन ही रहने देना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो इस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से कैलेंडर आपका ओपन हो जाएगा। तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से अपना ईयर को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपका मंथ आ जाएगा, तो जो भी आपका मंथ इस प्रकार से मंथ को सिलेक्ट कीजिए और आपकी डेट को यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आ जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर आप सिंगल हैं
सिंगल है यानी अविवाहित है तो उसको टिक कीजिए, विवाहित है यानी मैरिड है तो उसको टिक कीजिए, डिवोर्स या सेपरेटेड है या विडो हैं, तो जो भी उसको इस प्रकार से आप सेलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, इनमें से ही आपको कोई एक की जानकारी देना होगा। अब आपको हो सकता है कि बहुत से अभ्यर्थी के पास इनमें से ही कुछ जानकारी ना हो, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो पैन कार्ड को बना सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको जो पैन कार्ड है आपका, ये आपका बन जाता है 1 से 24 घंटे के आसपास आपका बन जाता है। तो उसकी अब जो डिजिटल वाला है जो है उसका आप अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड नहीं है तो उस स्थिति में, चूँकि इनके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आप पैन कार्ड सर्च करेंगे, इनकम टैक्स फाइलिंग पैन कार्ड यूट्यूब पर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा बहुत सारे। तो उसके माध्यम से अपना पैन कार्ड को बना सकते हैं। 24 घंटे तक आपको वेट करना है और फिर वही आपको पैन कार्ड नंबर या पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड जो भी यहाँ पर फिल कर रहे हैं वही आपको आगे अपलोड करना होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो उसका नंबर ID प्रूफ का एक नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है फादर्स नेम, तो पिता का नाम आपको फिल करना है जैसे आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है। यहाँ पर स्पोर्ट्स नाम, यदि विवाहित हैं तो अपने पति पत्नी का नाम फिल कीजिए। आपके मदर्स के नाम और कंट्री कोड, तो यहाँ पर आपको इंडिया देख लेना है। यहाँ पर आपका इंडिया, इस प्रकार से आप इंडिया सर्च करेंगे तो इंडिया आ जाएगा। यहाँ पर इंडिया का 91 है आपका जो टेलीफोन आपका, ये नंबर आपका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका कंट्री कोड, तो वही आपका इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। STD आपके पास है, नंबर तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका रिलीजन, आपका धर्म सेलेक्ट करना है यहाँ से, तो जो भी आपका धर्म है इस प्रकार से अपना धर्म को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो यहाँ पर आपका है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और इस साइड में दिया है आपका परमानेंट एड्रेस। तो ये आपका वर्तमान पता, आप एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 कैसे फिल कीजिए। जैसे आपका एड्रेस मान लीजिए है तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए और उसके आगे का एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए। कंट्री तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है, इस प्रकार से इंडिया सर्च कीजिए, इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट आपका स्टेट, तो जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से अपना स्टेट को सेलेक्ट कीजिए। ये फॉर्म से आपको हम सिंपल के लिए दिखा रहे हैं, आपको फिल करके आपकी जो एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से फिल करना है। इसके बाद आपका आ जाएगा सिटी, तो अपने सिटी को फिल कीजिए, आपका पिन कोड फिल कीजिए। अब यदि आपका ये वर्तमान पता और ये आपका परमानेंट पता आपका एड्रेस इस सेम है तो उस पर टिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यदि आपका वर्तमान पता यानी कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो दोनों को अलग अलग फिल कीजिए और सेम है तो उस पर टिक कीजिए, तो ऑटोमेटिक फिल यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद आपको जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव पर ही आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिल करनी है। तो आपने 10th किस वर्ष पास किया है, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के आपको हम दिखा देते हैं सैम्पल के लिए, 10th आपने पास किया इस ईयर। अब आपके जो मेन सब्जेक्ट रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, तो आप सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। जैसे आपके मान लीजिए हिंदी रहा, हिंदी आपका स्पीच देना है, इंग्लिश आपका जो भी आपके रहे, संस्कृत आपका, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या आप चाहते हैं ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको हम रूम करके आपको दिखा देते हैं, ऑल जनरल सब्जेक्ट, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि 10th में आपके स्पेशल में से सब्जेक्ट होते भी नहीं है। इसके देखिए नेक्स्ट आपका परसेंटेज सिस्टम है, ग्रेड है, CGPA सिस्टम है, तो जो भी है उसको टिक कीजिए। आपके परसेंटेज फिल करना, आपके कितने परसेंटेज यहाँ पर रहे हैं, तो जो भी आपके परसेंटेज रहे हैं इस प्रकार से अपने परसेंटेज को फिल कीजिए। इसका अपने स्कूल या कॉलेज का नाम, तो अपने स्कूल का नाम फिल कीजिए और आपके अपने बोर्ड का नाम ऐसे फिल कीजिए। आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से बोर्ड का नाम आप फिल कीजिए। आपका MP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, तो जो भी आपका बोर्ड इस प्रकार से अपना फिल कीजिए। इसके बाद देखिए 12th की जानकारी फिल करनी है यहाँ पर आपको, तो 12th आपने किस बार पास किया है, तो इस प्रकार से आपका 12th की जानकारी यहाँ पर फिल कर देनी है। मान लीजिए इस प्रकार से आपने 12th फिल किया। अब आपके जो सब्जेक्ट रहे हैं 12th में तो वो फिल कीजिए। जैसे आपका मान लीजिए आपका हिंदी रहा तो हिंदी फिल कीजिए, आपका इंग्लिश रहा, फिजिक्स रहा, आपका केमिस्ट्री रहा या आपका मैथ्स रहा। इस प्रकार से आपके 12th में, चूँकि सिंपल ग्रेजुएट पास हैं तो आपने आर्ट हो सकता है, साइंस हो सकता है, ग्रेजुएशन हो, आपका एग्रीकल्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई आपको समस्या नहीं है। परसेंटेज आप सेलेक्ट कीजिए, आपका अपने टोटल परसेंटेज, आपके स्कूल का नाम और आपका बोर्ड का नाम। इसके बाद यदि आपके पास किसी प्रकार कोई डिप्लोमा भी आपने किया है तो डिप्लोमा की जानकारी सेलेक्ट कीजिए, अपना डिप्लोमा का नाम, परसेंटेज सिस्टम, आपके कॉलेज का नाम और अपना बोर्ड का नाम या कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नाम लीजिए। और जो सेव ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, सेव एंड ऐड, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है, तो आपकी जानकारी यहाँ से ये ऐड हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको नीचे को आना है, तो आपको ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करनी है यहाँ पर, तो जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इसी ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ऐड पर क्लिक करते हो अपनी डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारी क्वालिफिकेशन आपको दी गई, इनमें से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो उनको सेलेक्ट करना। जैसे चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर BA को ही सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब आपके जो मेजर सब्जेक्ट रहे हैं वो कौन कौन से रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पर है हिस्ट्री आपका, पॉलिटिक्स आपका, जियोग्राफी, इस प्रकार से आपके जो भी सब्जेक्ट रहे वो यहाँ पर आप फिल कीजिए। आपका रिजल्ट टाइप क्या था,
परसेंटेज सिस्टम है, ग्रेड है, सीजीपी सिस्टम है, जो भी है उसको टिक कीजिए। यहाँ पर अपने परसेंटेज को फिल कर दीजिए और आपने जो ग्रेजुएशन है वो किस वर्ष कंप्लीट किया वो फिल कीजिए और आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से आपको फिल कर देना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपने कहाँ से किया है तो अपने यूनिवर्सिटी स्टेट का नाम सेलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पर फिल करेंगे आपका जो भी स्टेट है। और कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया लिख देना है, इस प्रकार से इंडिया आपको लिख देना है। इसका देखो जो ऐड सेव एंड ऐड दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट है, यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इस पर भी ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। एमफिल किया आपने तो सेव यहाँ पर क्लिक करके इसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़ दीजिए। इन सभी को आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, जो इसी नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस, यदि आपको किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो इस ऐड पर क्लिक करके इस एक्सपीरियंस को यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। और यदि नहीं है एक्सपीरियंस तो कोई आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं, चूँकि ये बिना एक्सपीरियंस की ही पोस्ट है, तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। इन सभी को आप खाली छोड़ दीजिए, सिंपल इसको खाली छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना आपको और सिर्फ नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट है, किसी प्रकार का आपको कोई रिसर्च का या पर या रिव्यू आर्टिकल का या कॉन्फ्रेंस का प्रोसीडिंग का किसी प्रकार कोई भी यहाँ पर और आपका पास अनुभव है तो ऐड पर क्लिक करके इनको जोड़ सकती हैं। इसी प्रकार से आपका रिसर्च, पब्लिकेशन, बुक्स, चैप्टर, एडिट आपका वर्क है, इनमें से आपके पास किसी प्रकार को यहाँ पर अनुभव है तो ऐड पर क्लिक करके इसको भी ऐड कर सकती हैं। और यदि नहीं तो खाली छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको यदि रिसर्च है, प्रोजेक्ट का है तो इसको ऐड कर सकती हैं, और नहीं तो इनको खाली छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर कुछ आपको जानकारी फिल करनी होगी, तो जो एडिट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक कीजिए उस पर आप। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग के लिए आपको कितने दिन की आवश्यकता है, कितने दिन में ज्वाइन कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल 15 दिन लिख देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, आपके पास क्या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, यदि है तो यस, नहीं तो कोनो पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर बाकी इनमें जिसमें रेड स्टार लगा है यहाँ पर देखिए उसको फिल करना जरूरी है, जिसमें नहीं लगा उसको आप खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यदि लिखना चाहते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है तो उनको है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए, इसको आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका डिस्क्लोजर, तो यहाँ पर देखेंगे डिस्क्लोजर, तो यहाँ पर बोला गया है हैव यू बीन डिबेड या पनिश्ड आपको एडोप्टम अनफेयर मीन्स, यदि किसी संस्था के द्वारा आपको एग्जाम देने से रोका गया है तो यस, नहीं तो को नो पर ही क्लिक करना है। ऑलमोस्ट सभी बार ही नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हैव यू बीन इन्वॉल्व ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस, यदि किसी माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है तो यस, नहीं तो नो पर ही आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको किसी प्रकार कोई आपको फाइनेंशियल रेगुलेटरी का यहाँ पर आपके ऊपर वो तो नहीं है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है यदि आपको कभी डिस्चार्ज या डिसमिस किया गया है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में तो यस, नहीं तो इस पर भी नो पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके ऊपर किसी प्रकार कोई प्रोसीडिंग केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, यदि है तो यस, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है और आपको सबमिट पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो ये डिटेल्स आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आपको नीचे को चले जाना यहाँ पर, तो कुछ आपको लैंग्वेज की जानकारी भी फिल करनी होगी। तो यहाँ पर जो एडिट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है इस एडिट डिटेल पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। आपको एक बार इस पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर कम से कम एक लैंग्वेज यहाँ पर फिल करना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर हिंदी लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हिंदी, यहाँ पर स्पीक, रीड, राइट और सेव एंड ऐड पर क्लिक करना है। आप चाहें तो इंग्लिश और अन्य भाषा को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक भाषा ऐड करना यहाँ पर जरूरी रहेगा। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर हिंदी को ऐड कर दिया, अब चलिए यहाँ पर हम जो आपको बैक का ऑप्शन दिख रहा है इस बैक पर आपको क्लिक करना है। इंग्लिश चाहें तो इंग्लिश को भी ऐड कर सकते हैं या कोई और आप भाषा जानते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो बैक का ऑप्शन दिख रहा है इस बैक पर आपको सिंपल सा एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो भी अपने डिटेल्स यहाँ पर ऐड की वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ पर एक डाउट आ रहा है, तो यहाँ पर बोला गया है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये किसके लिए है, यदि आप पहले से किसी अदर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं या जॉब करते हैं तो उनके लिए NOC अभी देना आवश्यक रहेगा। देख सकते हैं ध्यान से, तो जिसके पास NOC है और किसी संस्था में कार्यरत है तो NOC इश्यूइंग अथॉरिटी किस अथॉरिटी की द्वारा इशू किया गया है प्लीज फिल करेंगे। डेजिग्नेशन आप किस पोस्ट पर हैं और डेट ऑफ इशूइंग किस डेट को इशू हुई है वो एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये एड्रेस फिल करना है और आपको सेव पर क्लिक करना है। और मान लीजिए फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए फ्रेशर अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको फिल नहीं करना है। आपको डायरेक्ट जो यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया प्लीज़ सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ NOC इज नॉट अवेलेबल एडवांस कॉपी, तो सिंपल आपको यहाँ पर नो पर आप क्लिक कर देगी। इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है तो देख सकते हैं आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्ट आपको सी पर क्लिक करना है तो आपको नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रीव्यू आपको दिख रहा है। आपको इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पे जाएगा एडिशनल फील्ड, तो यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है, जो कि EWS हैं, OBC हैं, SC ST हैं और जो डिसेबल हैं तो डिसेबल की, और आपका परसेंटेज बैचलर डिग्री
रिजल्ट, तो इनकी जानकारी आपको ऐड करनी होगी। तो जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस एडिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना जानकारी देनी है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, सेंट्रल कास्ट आपका, वो किस डेट को इशू हुआ है, यहाँ पर देखिए आपका इशू डेट। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इस प्रकार का कैलेंडर आ जाएगा। तो आपको जो भी कैलेंडर है इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए हम सिंपल के लिए यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर डेट को एक सेलेक्ट कर लेते हैं और सेट पर क्लिक कर देती है। इसका देखिए यदि आप डिसेबल यहाँ पर कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं तो इसके भी सर्टिफिकेट यहाँ पर ऐड करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। इसका देखिए परसेंटेज आपका जो बैचलर डिग्री है इसमें परसेंटेज आपका CGPA, GPA या CPI या ग्रेड में था तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर देंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। आपको सबमिट पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा और आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट है, आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो आपकी देख सकते हैं JPG हो, JPEG हो, PNG हो, इनमें से आप अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो की साइज़ आपको मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक JPG फॉर्मेट अपलोड कीजिए। तो फोटो आपकी ब्लर नहीं होनी चाहिए, फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की हो और फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए। साथ ही आपको काला चश्मा, टोपी कैप वगैरह आपको नहीं लगाना है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को यहाँ से आप अपलोड कीजिए। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। आप प्लेन पेपर पर वाइट इंक की स्याही से आप सिग्नेचर को कीजिए और यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपके 10th की सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो इसमें आप तो या तो PDF के रूप में अपलोड कर सकती हैं या JPG फाइल में भी अपलोड कर सकती हैं, किसी में भी अपलोड कर सकते हैं। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपने 10th की सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जो भी आपने ID प्रूफ वहाँ पर स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था, तो यदि पैन कार्ड किया था या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, इनमें से जो भी आपने फिल किया था उसको यहाँ पर अपलोड करना है JPG में या PDF बनाकर। तो चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो जाति प्रमाण पत्र है उसका भी आपको या तो PDF बना लेना है या JPG फॉर्मेट में इसको, और 500 KB तक यहाँ पर आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड आपको कर देना है। अब इसके साथ देखिए यदि आप डिसेबल अभ्यर्थी हैं तो आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर देखेगा अपलोड करने के लिए, तो उसको भी अपलोड करेंगे। और जो डिपार्टमेंट आप किसी संस्था में कार्यरत हैं तो उनका जो NOC सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो चूँकि यहाँ पर जो फ्रेशर अभ्यर्थी तो उनके लिए इस प्रकार का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इन सभी को अपलोड पर आपको क्लिक करना है और बाकी आपको यहाँ पर, और जब चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना हो। इसी प्रकार से सभी में दिखेगा, तो सभी पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपकी यहाँ पर फोटो अपलोड हो जाएगी, आपका सिग्नेचर हो जाएगा, आपकी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो स्टार्ट अपलोड पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का दिखेगा व्यू करने का। तो आप चाहें तो इस पर व्यू पर क्लिक करके इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो इसी प्रकार से सभी पर आपको देख लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो डिलीट पर क्लिक करके दोबारा से अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। इसका देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इस नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से स्क्रॉल करते हुए चेक कर लेना है यहाँ पर किसी प्रकार कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो यहाँ पर आपको जो भी सेक्शन में यहाँ पर मिस्टेक है तो यहाँ पर देखिए आपको जो साइड में दिख रहा है ये वाला, तो उसी पर क्लिक करेंगे तो उसी वहाँ पर सेक्शन पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर और स्क्रॉल करते हुए सभी को आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। यहाँ पर देखिए आपको सब कुछ यहाँ पर चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो अभी भी नहीं है। इस प्रकार से इसको देखिए आप, और सबसे फिर आपको नीचे को आना है। तो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए डिक्लेरेशन, तो इसको आई एग्री पर आपको सिंपल से यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इसको क्लिक कीजिए आप और नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन पर आप पहुँचते हैं तो एक बार और आपको अपनी कैटेगरी है कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि आपकी जो भी कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी क्या है। तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए और आपको प्रोसीड टू सबमिशन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे इस प्रकार से आएगा तो आपको एक बार और प्रीव्यू आपको दिखेगा, तो आपको एक बार और चेक कर लेना इसी प्रकार से आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आपको जो सबमिट माई फॉर्म दिख रहा है, एक बार और ध्यान दीजिए यहाँ पर नो चेंजेस या मॉडिफिकेशन विल बी अलाउ इन द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो ध्यान दीजिए यदि फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो फिर आपको फॉर्म एडिट करने की लिंक ओपन नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यही फॉर्म का फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो आपको सही तरीके से सही ढंग से इसको अच्छे से चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। आपका सब कुछ सही, फिर आपको फाइनल सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, चूँकि यहाँ पर हम जिस कैटेगरी के लिए हमारी फीस नहीं लग रही है, जैसे फीमेल अभ्यर्थी और बाकी जो SC ST अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं है, तो उनका तो फॉर्म यहाँ पर डायरेक्ट आपका इस प्रकार से सबमिशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जिस कैटेगरी के लिए फीस लगती है तो उनके लिए यहाँ पर इसके बाद आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको अपनी 500 रुपये फीस आपको पेमेंट कर देना है और 500 रुपये फीस पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल सबमिट दिखेगा। तो फाइनल सबमिट को यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप तो नीचे को और आएंगे तो यहाँ पर आपने जो भी फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड है प्रिंट फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर PDF से ओपन हो जाएगी
पीडीएफ को सेव करके और उसकी हार्ड कॉपी निकाल के जरूर रख लीजिए। तो रहा एक फॉर्म। अब चलिए दूसरी पोस्ट के लिए और आपको अप्लाई करना है। सेम इसी प्रकार से अब नेक्स्ट पोस्ट को यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे आपको हम सैंपल के लिए दिखाएं, आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए। आप जैसे असिस्टेंट है, जो भी आपकी पोस्ट मान लीजिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर टिक करना है। और यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपको दिख रहा है, इसको यहाँ पर आप टिक करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको हम बताना क्या चाहते हैं। इसका देखिए एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि नो रिजल्ट फाउंड। अब ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, तो चूंकि आपको हम दिखा देते हैं एक बार। तो हमने 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया, देख सकते हैं। हमारा सेक्शन ऑफिसर है, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको हमने प्रोसेस ही बताई है। और जो असिस्टेंट है इसके लिए हमने एक बार क्लिक किया था इस प्रकार से, जैसा भी आपको स्टार्ट में दिखाया था। इस प्रकार का दिखता है। कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है, आपकी डिसेबल है या नहीं है। आई हाइब्रिड पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे और चेक वैकेंसी पर जब क्लिक करते हैं तो जब यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन आपको दिखेगा। और लेकिन यदि एक बार इस पर आप क्लिक करते हैं अप्लाई के बाद और बैक आ जाती हैं तो फिर आप इसी प्रकार का आपको भी दिखेगा। तो उसके लिए आपको करना है कि यहाँ पर नीचे को आएंगे। यहाँ पर आप तो यहाँ पर जब नीचे को आएंगे तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर ये तो आपके फाइनल सबमिट हो चुके हैं। एक आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखेगा, इसी एडिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन आपका हो जाएगा। तो देखिए आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो गया। आपकी जो पहले वाले फॉर्म की डिटेल्स थी वही आपको ऑटोमेटिक यहाँ से आपकी फिल हो जाएगी। कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ जानकारी नीचे को पढ़ते जाना है आपको। और आपको जो नीचे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव पर ही क्लिक करते चलना है आपको। तो आपको यहाँ पर अलग से फिल करने की आवश्यकता नहीं, आपकी जो ऑलरेडी डिटेल्स है वही आपके यहाँ पर फिल हो जाएगी। तो इसको देखिए आपका इस प्रकार का पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा। आपको डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते चलना है। तो सभी आपको सिर्फ नेक्स्ट करते आपको जाना, तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट यहाँ से हो जाएगा। इसको देखिए नेक्स्ट आ जाएगा, आपको इस पर भी नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आपको। तो आपकी अदर डिटेल्स आ जाएगी, इस पर भी आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है आपको और देखते जाना है आपको। आपकी रिसर्च संबंधी जानकारी आ जाएगी, इस पर भी आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते जाना है। यहाँ पर ज्वाइनिंग संबंधी और अन्य जानकारी आ जाएगी, तो इसको भी यहाँ पर एसनो आपका ऑटोमेटिक रहेगा और आपको सबमिट पर क्लिक करेंगे आप। इसी प्रकार से आपका मिसलेनियस डिक्लेरेशन, इनको भी यहाँ पर सेव करेंगे। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन का प्रीव्यू दिखेगा, आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर आपकी सर्टिफिकेट संबंधी जानकारी जाएगी, तो जो आपने इसके पहले पोस्ट में अप्लाई किया है डिप्टी सेक्शन ऑफिसर या सेक्शन ऑफिसर के में, तो वही आपको ऑटोमेटिक दिखेगी। आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए आपके डॉक्यूमेंट, तो जो अभी आपने अपलोड किया वही आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर देखेंगे। और आप चाहें तो उनको डिलीट करके दोबारा से, यदि कोई मान लीजिए आपका गलती हो गई भी गया है तो डिलीट पर क्लिक करके इनको दोबारा से अपलोड आप कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में आपका गलती नहीं होगी। और आपका पहले से ही सब कुछ अपलोड है तो व्यू पर आप क्लिक करते जाइए। इस प्रकार से ये सभी पर चेक कर लीजिए कि सही से अपलोड है या नहीं है। आपका सब कुछ सही, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपका 10th सर्टिफिकेट 12th सर्टिफिकेट इनको भी अपलोड करना है आपको। और आपका जो यहाँ पर है आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे इस प्रकार से। और नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपका पूरा फॉर्म के यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा, उसको चेक कर लेना है। इसके देखो डिक्लेरेशन दिख रहा है, इसको टिक कीजिए और नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए आपको दोबारा से आपकी कैटेगरी कंफर्म करने के लिए पूछी जा रही है, तो आपको अपनी कैटेगरी कंफर्म कीजिए और प्रोसीड फॉर सबमिशन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपका फाइनल मोड यहाँ पर आ जाएगा, आपको इसको चेक कर लेना है। और यहाँ पर आपको जिस कैटेगरी के लिए फीस लगती है तो आपको फीस भी पे करनी होगी। इसके देखिए आपको सबमिट माई फॉर्म दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ई सेक्शन ऑफिसर, ई असिस्टेंट और ये डिप्टी सेक्शन ऑफिसर। इन डाउनलोड प्रिंट पर क्लिक करके अपने फॉर्म को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तीनों पोस्ट के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और जैसे इसके संबंध में कोई भी एग्जाम डेट, सिलेबस, टोटल फॉर्म कुछ भी अपडेट आता है तो आपको अलग से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।